फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर का आगे वाली सिनेरियो जो हमारा थोड़ा सा रह गया था। तो रियल नंबर में हम एक्सरसाइज 1.1 को समझते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट करा दिया था लाइव क्लासेस में, to show that any positive odd integer in the form of 6q plus 1 comma 6q plus 3 where q is integer। q हमारे पास में क्या है? इंटीजर है। ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है कि टू शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 6q plus 3 वेयर q इज इंटीजर। तो देखो इससे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में किसके फॉर्म से निकालना है? यूक्लिड डिविजन लेमा के फॉर्म में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू यूज यूक्लिड लेमा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू यूज यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज ग्रेटर देन आर लेस देन बी। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि a और b दो नंबर है, q आपके पास में कांस्टेंट है, r आपके पास में रिमाइंडर है। तो आप देखो, आप यहाँ लिखोगे लेट a इज a का नंबर बनोगे एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई क्वेश्चन में दैट के बाद दे रखा हो तो उसको आप a मान लेना। तो आप लिखना a बराबर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यहाँ तक क्लियर है। फिर आपको लिखना है b बराबर, अब आप देख रहे हो इस q का कोफिशिएंट क्या है? 6। तो इस q की जगह हम क्या लिख देंगे? 6। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 6। अब आपके पास में कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, 0 इज ग्रेटर देन r लेस देन 6। मतलब आपके पास में जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है। तो जब 6 से छोटी वैल्यू होगी तो r की वैल्यू आपके पास में क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है? 6 से छोटा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। अब आप देखो कि सबसे पहले इसमें आप लोग को पुट करना है कि पुट r इक्वल टू 0। r की वैल्यू क्या माननी है? 0। जब आप r की वैल्यू 0 मानोगे तो आपके पास में कंडीशन सेटिस्फाई होगा, a बराबर 6q प्लस 0। क्लियर है। अब r की वैल्यू अगर आप 1 मानते हो तो आपके पास में a बराबर 6q प्लस 1 आ जाएगा। फिर आप a बराबर r की वैल्यू 2 रखते हो तो आपके पास में 6q प्लस 2 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग सिनेरियो होना चाहिए, ठीक है। r की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस 3। जब r की वैल्यू 4 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास में। जब r की वैल्यू 5 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है। अब आप देखिए इतना बोला गया, अब इसमें हमें समझना है, हमें क्या निकालना है? ओड इंटीजर। तो पॉजिटिव ओड इंटीजर निकालना है। तो ओड नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो आप देख रहे हो कि ये 6 है तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप क्यों की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, इवन नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 1 2 1 2 2 2 4 4 2 3 6 2 4 8, तो ऑलवेज इवन नंबर ही आता है, ठीक है। तो इस केस में आपको इवन नंबर ही मिलेगा। अब आपके पास में 6q प्लस 1 है। अब यहाँ तक तो इवन होगा, अगर इवन में 1 ऐड करते हैं तो ओड बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास में एक ओड नंबर ही मिलेगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 है तो ओबियसली है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है।
अब ये आपके पास में 3 है, तो 3 भी आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर आप यहाँ पे सीधा सा लिख सकते हो, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ क्या लिखोगे। टू क्लियरली आप लिखोगे, टू क्लियरली वी कैन से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर। और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट? अब इसका थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ, एंड 4 और 5 फिर क्वेश्चन, फिर चैप्टर हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो जाएगा। ओके जी, यस। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में है, इसमें बोला गया है कि आपके पास में 616 मेंबर है। हाउ मेनी मेंबर आर प्रेजेंट? 616 मेंबर है, ठीक है। और जिसमें से एवरी लाइन में 32 की लाइन लगी हुई है। इट मीन्स डैट कि कभी भी जब असेंबली हुआ करता था, हमारा असेंबली बोले तो प्रेयर हुआ करता था, तो हम हमारे स्कूल में क्या सीनियर चलता था कि 6ठी क्लास वाले एक लाइन में लगेंगे, 7वीं क्लास वाले एक लाइन में लगेंगे, 8वीं क्लास वाले एक लाइन में लगेंगे। तो उसी तरह इसमें आपको बता रखा है कि आर्मी की, मतलब ये आपके पास में 616 आर्मी है, ठीक है। और एक लाइन में कितने हैं? 32 मेंबर है। दूसरे लाइन में भी कितने मेंबर है? 32 मेंबर है। तो कितने मैक्सिमम लाइन बनेंगे जिसमें आपके पास में 616 मेंबर इंक्लूड हो जाए? तो ये क्वेश्चन है, तो याद रखना इस केस में हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। और HCF निकालने के लिए आपके पास में कंडीशन है, या तो आप डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, 32 को 616 से डिवाइड कीजिए एंड यू कैन सॉल्व दिस प्रोसीड, ऑलराइट। या यू कैन से आप ऐसे निकाल लीजिए, ये आपके पास में 32 है, ये आपके पास में 616 है, फिर उन दोनों को कॉमन लीजिए, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो हम एक बार इसको ही सॉल्व करके देखते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा के टर्म्स में। तो हम देख रहे हैं कि 32 का 1 से करूंगा तो कितना आएगा? 32 दूनी 64, ठीक है। तो एक में से 2 गया, हाउ मेनी टाइम्स 1 लेस देन 9, तो 9, 11 2 9, ठीक है। अब आपके पास में कैरी ले लिया, तो आपके पास में 5 बचा, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा आपके पास में? 2। फिर आपने क्या किया, इसे 6 को उतार लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो 32 को यदि आप 8 16 8 24, ठीक है, 8 से करके देखते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लेकर 8 16 24 25 2 5 6, ठीक है, इतना आता है। फिर अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 दूनी 18 का 8, 9 3 27 और 1 28, तो 9 टाइम में 9 टाइम में आपके पास में कितना आ जाएगा? 288, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें से कैरी लोगे तो 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो कैरी लिया, 16 में से 8 गया, कितना बचा? 8। अब आप देख रहे हो 9 में 9 गया 0 0, आपके पास में ये रिमाइंडर बच गया। तो आप स्टेप बाय स्टेप सिनेरियो लगाओ यूक्लिड डिविजन लेमा का कि a बराबर BQ + R। आपने लगा दिया कंडीशन। अब आपने जब कंडीशन लगाया तो आप देख सकते हो इस केस में कि आपके पास में 616 और 32 में कौन बड़ा है? आपको पता है 616 बड़ा, तो आप a की जगह क्या रखोगे? 616, और b की जगह आप क्या रखोगे? 32, एंड q की जगह आप क्या रखोगे? कांस्टेंट है तो 19, और आपके पास में रिमाइंडर क्या है? 8, तो आप यहाँ पे 8 रखोगे। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक आ रहा है समझ में एकदम अच्छे से? ठीक है। अब आप देखिए, अब आपके पास में ये 8 है, अब इस 8 का डिवाइड करना है हमें 32 से, तो आपको पता है 8 चौक कितना होता है? 32, रिमाइंडर 0। तो अब 32 और 8 में कौन बड़ा? आपको पता है 32 बड़ा, तो आप 32 लिखोगे। फिर 8 × 4 + 0, तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर भी 0 आ गया, और उसके सामने मेरा b है, तो जो मेरा b है और वही मेरा क्या है? 8। तो कितने मैक्सिमम लाइन बनेंगे? 8 मैक्सिमम लाइन बनेगा 616 मेंबर को लाइन में रखने के लिए। ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया जी? आया कोई डाउट इसमें? अब हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे, 4 और 5, फिर हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, तो बने रहो हमारे साथ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको बोला गया है टू यूज
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको स्क्वायर दिखाना है पॉजिटिव नंबर जिसका आपको शो करना है 3m+1 के फॉर्म में। तो देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करना बड़ा इजी है, आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है? क्लियर है, दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस। तो अब देखिए हमारे पास में सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, या कलर चेंज करूँ मैं थोड़ा सा, दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, अच्छा अच्छा। सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, ये चमक रहा है, हाँ ठीक है। सॉल्यूशन में देखो हम क्या करेंगे, टू शो दैट, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू यूज यूक्लिड का लेमा। सबसे पहले हमने लिखा टू यूज यूक्लिड का लेमा, फिर हम लिखेंगे a बराबर, और मैंने बोला था दैट के बाद जो भी होता है वो आप लिख दीजिए, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लिखोगे स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, आपने a की वैल्यू मान ली, और b की वैल्यू आप देख रहे हो, ये m का कोफिशिएंट क्या है 3, तो b की वैल्यू आपने क्या लिखा 3 लिखा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, जब आपने यहाँ तक लिखा उसके बाद लेमा जी का स्टेटमेंट होता है a बराबर BQ+R, फिर होता है 0 इज ग्रेटर देन R लेस देन B। इस कंडीशन में हमें सेटिस्फाई कराना है। तो आप देखिए एक तो हमारा a ही है, b हमारे पास में कितना है 3Q+R, और आप देख रहे हो 0 इज ग्रेटर देन R लेस देन 3। अब कहने का मतलब R की वैल्यू क्या हो सकती है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से छोटा तो यही होगा, 3 तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास बोला गया है कि 3 से छोटा नंबर लेना है। तो देखिए 3 से छोटा क्लियर है। अब सबसे पहले आप यहाँ करोगे पुट r = 0, आपने क्या रखा कि r की वैल्यू 0 रखने पे अब सॉल्व करेंगे। अब आपके पास में ये रहा a बराबर 3Q+R, तो आप लिखोगे a बराबर 3Q+R की जगह क्या रखोगे 0। यहाँ तक क्लियर है, हमने सेटिस्फाई करा दिया। अब इसमें क्या बोला है कि स्क्वायर बताना है, क्या बताना है स्क्वायर बताना है। तो कब 0 का तो ऐसे कोई मतलब नहीं होता, तो स्क्वायर बताओगे तो आप क्या लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया SBS, बोले तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब आप देखोगे यहाँ तो आपने इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, तो आपके पास में a² आया और 3 3 जा 9Q²। अब आपके पास में कॉमन क्या लेना है, आपको 3 लेना है, ठीक है? अब 9 में 9Q² में कॉमन में क्या ले सकता हूँ, मैं कॉमन लूंगा 3, तो मेरे पास में क्या बचेगा 3Q²। अब इस ब्रैकेट में जो होता है उसे हम लेट मानते हैं कि लेट 3Q² बराबर m। हमने क्या मान लिया कि जो ब्रैकेट में हमारे पास में लिखा हुआ है 3Q² उसकी वैल्यू हमने m मान ली। तो जब हमने इसकी वैल्यू m मान ली तो हमें क्या मिल गया 3m, हमें ये मिल गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पुट r = 1 करना है, फिर r = 2 करना है। 1 वाला मैं कर देता हूँ, 2 वाला आप ट्राई करके देखना, ठीक है, हो जाएगा। तो आप देखिए r की वैल्यू रखोगे तो a बराबर आपके पास में 3Q+1 है, फिर आपको स्क्वायर शो करना है तो आपने किया SBS स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो a² और इसके आपके पास में इसका स्क्वायर आपने लगाया। तो आप देख रहे हो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपके पास में a² + b² + 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे a² मीन्स 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × 1, a² + b² + 2ab। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? फिर आप देख रहे हो, आप यहाँ लिखोगे a² बराबर 3 3 जा 9Q² प्लस 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तो 6Q। अब Q को आपको एक साइड लेना है, तो आप लिखोगे a² बराबर 9Q² प्लस 6Q प्लस 1, आपने ये लिख दिया। अब आपके पास में कॉमन लेना है 3, तो आप 3 कॉमन कैसे लोगे, विद द हेल्प ऑफ 2 डिजिट नंबर, इन 2 डिजिट नंबर की हेल्प से आप कॉमन लोगे।
तो आपने यहाँ कॉमन लिया 3 और आपने देखा यहाँ 3 भी कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9, 3 क्यू² और 3 2 ज़ा 6 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू को आपको m मानना है तो आपको मिलेगा 3m प्लस 1। ठीक है, आया समझ में। अब आपका टारगेट रहेगा, मतलब सिनेरियो रहेगा कि r की वैल्यू 2 रखना है और आपको सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्लियर है। अब मैं इसका आगे क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, फिर हमारा एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाएगा। क्लियर, तो आप देखते रहो। हाँ तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8 वेयर m इज ए इंटीजर। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। अब आप देखिए, अगर आप b की वैल्यू आप रखते हो 9, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वही टू यूज यूक्लिड, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक। यूक्लिड लेमा आपने सबसे पहले लिखा टू यूज यूक्लिड लेमा, और आपके पास में भी दे रखा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज ग्रेटर देन r लेस देन b। तो देखिए जी, अगर आप b की वैल्यू 9 रखते हो, लेट सपोज आप समझिए, अगर आप b की वैल्यू 9 रखते हो तो आपके पास में कंडीशन क्या क्या आएगी। r की वैल्यू आपके पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो 8 तक आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। फिर जब आप 8 तक प्रोसीड करोगे और फिर उसका आपको क्यूब भी करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा और समझने में भी आपको दिक्कत होगा, और इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम आपके 4-5 पेज भी लग जाएंगे। तो इसीलिए कम करो और स्मार्ट वर्क करो। तो इसीलिए आपको याद रखना, आपने लिखा लेट, मान लिया a बराबर आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर है और b बराबर आपके पास में आपने मान लिया 3। अब 3 मानोगे तो आपके पास ओनली कंडीशन तो 3 नहीं रखना है ना, r की वैल्यू 0 1 2 और 3 स्टेप में आपका आंसर क्लियर। ठीक है, तो आप देखिए, अब आप लिखोगे 0 इज ग्रेटर देन r लेस देन 3। अब 3 से छोटा क्या क्या है हमारे पास में, 0 1 2, यही तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर हम 9 लग दें तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वो 8 तक वैल्यू प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना हो, स्टेप बाय स्टेप करो। ठीक है, ताकि स्मार्ट वर्क करो और क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको लिखना है पुट r बराबर आपने रखा 0, क्या रखा, r बराबर 0 रखा। जब आप r बराबर 0 रखते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कि a बराबर b की वैल्यू कितनी है, 3q प्लस 0। 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो आप लिखोगे a बराबर 3q। अब आपको दे रखा है क्यूब, क्या दे रखा है, क्यूब। तो आपको करना है क्यूबिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों में आपको क्यूब करना है। जब आप यहाँ पे क्यूब करोगे और यहाँ पे क्यूब करोगे तो ये a क्यूब का तो a क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9 3 27 क्यू का क्यूब। अब आपके पास में कॉमन क्या लेना है, 9, क्योंकि हमें 9m की फॉर्म में लिखना है, तो हमने यहाँ 9 कॉमन लिया, और 9 के टेबल में 27 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो ये आपके पास में 3q का क्यूब। अब जो बॉक्स में है उसको आप कर लीजिए लेट 3q का क्यूब बराबर आपने मान लिया m, तो आपके पास में मिला 9m। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। ओके, अब मैं 1 वाला यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, दिखाई दे रहा है, कोई ब्लर तो नहीं है, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा लाइट का फोकस कर रहा है यार, एक सेकंड। हाँ ठीक है। अब आप देखिए, अब आप r की वैल्यू मानते हो 1, r की वैल्यू क्या मानते हो, 1। जब आप r की वैल्यू 1 मानोगे तो आपके पास में क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 1, यही कंडीशन बनेगी। और आपके पास में करना क्या है, क्यूब करना है, तो आप करोगे क्यूबिंग बोथ द साइड। और आप जब यहाँ का क्यूब करोगे तो आपके पास में फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का क्यूब। तो मैं यहाँ हेयर आपके पास में फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का क्यूब। तो देखिए फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बनके तैयार होता है, मीन्स रेडी होता है। क्लियर है? फिर आप देख रहे हो यहाँ पे आपने लिखा a क्यूब, अब आप a क्यूब प्लस b क्यूब कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या है? a क्यूब मीन्स 3q का क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1, तो 1 का क्यूब प्लस फॉर्मूले में क्या है? 3 a का वैल्यू क्या है? 3q, अब 3q का फिर क्या है? स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 1। क्लियर? प्लस 3 है फॉर्मूले में, फिर a कितना है हमारे पास में? a हमारे पास में है 39 और b कितना है हमारा? 1, तो 1 का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हम देखेंगे कि 3q का क्यूब है, तो इट मीन्स टू से डैट कि 3q का क्यूब है तो 3 3 9 3 27, q का क्यूब 1 1 ज़ा 1 और 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो आपके पास में आएगा 27q स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9q। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे? q को हम एक साइड ले लेंगे, q क्या करेंगे? एक साइड ले लेंगे, तो हमारे पास में बनेगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, और यहाँ पे आपके पास में 9m प्लस 1 भी होता है। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पे प्लस 1, ठीक है, अब इसका आपको 9 कॉमन लेना। जब आपने 9 कॉमन लिया तो 9 के टेबल में 27 हाउ मेनी टाइम? 9 3 ज़ा 27, तो आपके पास में 3 क्यूब 9 3 ज़ा 27 3q स्क्वायर, 9 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 1 टाइम प्लस 1, और ये जो बॉक्स में है इस सब को वैल्यू आपको क्या मानना है? m, तो आपके पास में मिलेगा 9m प्लस 1। अब उसी तरह आपको mkg, अब rkg के आपको क्या पुट करना है? 2। जब आप r की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो कहने का मतलब है जब आप r की वैल्यू 2 पुट करते हो तो कहने का बात है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? आपके पास में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपके पास में बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो समझ में आया? अच्छा लगा? देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।